हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट पे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आप जो गाड़ी देख रहे हैं शाइन BS6 है। E10 वाला मॉडल 2020-22 का मॉडल है। और इस गाड़ी के अंदर में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस गाड़ी में कभी करंट रहता है, कभी नहीं रहता है। जब तक करंट रहता है ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी चलती है, लेकिन जिस टाइम पे इस गाड़ी का करंट गायब हो जाता है ये वहीं रखना पड़ता है। कस्टमर ने परेशान होकर जब मेरे पास में लाया, हमने भी कुछ दिन ट्रायल लिए। ये गाड़ी दिन भर अच्छी चली, लेकिन जब बंद हो गई तो पूरी तरह से बंद हो जा रही है। जब हमने इसके अंदर में फॉल्ट चेक किया तो पता चला जो एसटी कॉइल के अंदर जो ग्राउंड ईसीएम के थ्रू आता है, जब ग्राउंड आएगा तभी तो एसटी कॉइल वर्क करेगा, क्योंकि इसको 12 वोल्ट की सप्लाई तो मिलती रहती है, बस ग्राउंड जो है ईसीएम देता है। तो वो जो ग्राउंड है जो ईसीएम से एसटी कॉइल की तरफ आ जाता है, वो वहां से ग्राउंड देना ही बंद कर देती है। जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो करंट का इश्यू है इसके अंदर आ जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे मैकेनिक मुझे पूछते हैं कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि अगर एसटी कॉइल या इंजेक्टर या इन सब गाड़ियों में जो अगर ग्राउंड ना मिले तो हम बाहर से ग्राउंड दे सकते हैं क्या? तो उन सभी क्वेश्चन का जो आंसर आज इस वीडियो में मिल जाएगा कि एसटी कॉइल और जो पिकअप एसटी कॉइल और जो इंजेक्टर है वो बाईपास हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस मेरी लगातार आती रहती है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इस वीडियो की प्रॉपर शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड चलिए, सबसे पहले इसकी चाबी ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका न्यूट्रल का भी सिंबल आ रहा है और जो इसका एमआईएल भी चल रहा है, क्योंकि इसको कई बार खोला गया। इसलिए होंडा के सीरीज में जो गाड़ियों में होता है कि जैसे हम चाबी को ऑन करते हैं ये एमआईएल चला जाता है, पर इसमें जा नहीं रहा है। तो चलिए, कुछ ना कुछ इसके अंदर में जो होगा अब वो बाद में देखेंगे। हम स्कैन करने के बाद वो सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या क्या है पहले देखिए। पहले यहाँ पे हमको करंट चेक करना है, जो कि हमारी गाड़ी स्टार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये गाड़ी स्टार्ट है। इसको गर्म करने के बाद में ये गाड़ी का करंट गायब हो जाता है। चलिए पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट है, करंट आपको दिख रहा होगा। अब ये गाड़ी जब तक गर्म नहीं होती, कुछ देर इसको गर्म करना पड़ेगा। ये देखिए, आपके सामने आप लाइव देख सकते हैं कि ये जब गाड़ी गर्म हो जाती है कुछ देर के बाद में होता क्या है, इसका जो है हमने चेक किए थे एसटी कॉइल का जो ग्राउंड है वही छूट जाता है। तो ग्राउंड में ऐसे लाइव में आपको दिखा देता हूँ कि जो एसटी कॉइल है, इसकी एसटी कॉइल की पिन को हम लोग निकालेंगे यहाँ से। चलिए इसको निकाल लेता हूँ मैं पिन को। ये पिन को मैंने निकाल लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बल्ब रखा है और चाबी अभी ऑन की कंडीशन में है। मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ आपको कि जो ब्लैक पे जो व्हाइट है ये कलर, ये 12 वोल्ट की लाइन सप्लाई रहती है एसटी कॉइल के लिए। और ये जो येलो पे ब्लू लाइन रहती है, इसके अंदर जब ग्राउंड आता है तो एसटी कॉइल चालू होता है, मतलब करंट ये करता है। अब यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने ब्लैक पे व्हाइट पे दिया ये बल्ब जल रहा है। अब यहाँ जब हम इसके ग्राउंड पे लगा देंगे तो जब हम सेल्फ मारते हैं तो इसके अंदर में जो है बल्ब जलना चाहिए। अब यहाँ देखिए, सेल्फ को हम लोग मार रहे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आवाज सुन सकते हैं कि मैं सेल्फ को मार रहा हूँ, पर सेल्फ मारने के बावजूद भी इसके अंदर में जो है लाइट बल्ब नहीं जल रहा है। चलिए मैं इसको किक मार के भी आपको दिखा देता हूँ। किक जो है ये देखिए, देखिए किक मार के भी मैंने आपको दिखाया। इसका मतलब जो ग्राउंड है, मैंने जो आपको बताया था कि जो इसमें जो ग्राउंड है वो ग्राउंड ही छोड़ देता है। ईसीयू की तरफ से जो ग्राउंड आता है वो ग्राउंड छोड़ देता है। अब आपका कहना है कि हो सकता है कि ये जो है ग्राउंड टूट गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राउंड अगर टूट गया होता तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती थी। गाड़ी हर बार स्टार्ट होती है, 5 से 8 किलोमीटर चलती भी है। अब ये कंडीशन आ चुका है कि ये गाड़ी का आप जो है थोड़ा गर्म कर दिए तो गाड़ी बंद हो जा रही है। तो ये प्रॉब्लम कुछ और है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ जो है हम लोगों ने इसको निकाल लिया है। ये पिन को हमको वापस जो है एसटी कॉइल में लगा लेना है और इंजेक्टर के जो है सॉकेट को खोलना है, क्योंकि अगर आप ये जो एसटी कॉइल का पिन अगर वापस नहीं लगाएंगे तो इंजेक्टर भी शो नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे एसटी कॉइल का ये जो ग्राउंड है चला जाता है, मतलब अर्थ चला जाता है, उसी टाइम पे इंजेक्टर का भी ग्राउंड चला जाता है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमने इंजेक्टर का जो एसटी कॉइल का ये जो वायर निकाल रखा था इसको हमको पहले वापस लगा लेना है, उसके बाद इंजेक्टर को लगाना है। क्योंकि हमने खुले वाले में अगर लगा लिया तो इंजेक्टर भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर एसटी कॉइल का वायर खुला रहा तो इंजेक्टर में भी ग्राउंड नहीं आता है। तो चलिए मैं इसको पहले लगा लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ की जो एसटी कॉइल की पिन बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा दिया है। मैं आपको अंदर डीप नहीं दिखा पाऊंगा,
पर क्या हो रहा है, यहाँ का जो इंजेक्टर का जो सॉकेट है इसको हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि हाँ इसी में हमको अभी जो है शो करना है। तो चलिए यहाँ भी ब्लैक पे व्हाइट कलर जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 वोल्ट की लाइन है। चाबी को मैं फिर से ऑन कर देता हूँ, और यहाँ ऑन करने के बाद आप यहाँ देखिए कि जो चाबी में यहाँ अच्छे से लगा नहीं है, अब देखते हैं। ये देखिए, अभी देखिए ब्लैक पे जो व्हाइट कलर है इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और जो पिंक पे ये जो ब्लू कलर है ये जो आता है ये ईसीएम की तरफ से या ईसीयू की तरफ से, जो आप भी बोलिए, जो भी आप बोल सके। तो ये ईसीयू की तरफ से ग्राउंड आता है, और ये जो ग्राउंड जब आएगा तब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो बल्ब है ये फ्लक्चुएट करेगा, बल्ब थोड़ा थोड़ा जलता है। अगर हमने एसटी कॉइल का वायर नहीं लगाया होता फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है करंट नहीं दिखाएगा। तो याद रखिए आपका इन दोनों केसेस में कैसा रहेगा, अगर आपको एसटी कॉइल को चेक करना है तो इंजेक्टर का सॉकेट लगा हुआ रहना चाहिए। अगर आपको इंजेक्टर को चेक करना है तो एसटी कॉइल का जो वायर है वो एसटी कॉइल में लगा रहना चाहिए। तो हमने एसटी कॉइल के जो दोनों पिंस थे उसको लगा दिया है। चलिए अब सेल्फ मार के देखते हैं इसके अंदर क्या रिस्पॉन्स है। ये देखिए मैं सेल्फ मार रहा हूँ, बस आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। चलिए उसके बाद भी किक, मैं बोलता हूँ किक मारी। देखिए किक मार के भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कोई पल्स नहीं आ रहा। ठीक है छोड़ दीजिए। यहाँ ना कोई पल्स आ रहा है ना यहाँ पे कोई करंट आया। कभी भी हम लोग जब चेक करते हैं बाहर से भी, तो हमने कभी देखा होगा कि अगर हमने ये जो इंजेक्टर के सॉकेट को बाहर निकाल लिया और इस तरह से बल्ब लगा दिया तो करंट यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इस केस में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब भी एसटी कॉइल का ग्राउंड जब है बंद होता है या पल्स जब बंद होता है, तो उसी टाइम पे इंजेक्टर का भी जो ग्राउंड है वो इश्यू नहीं देता, मतलब यहाँ भी पल्स बंद कर देती है। अब आपको जो डाउट हो गया होगा कि जब यहाँ जो एसटी कॉइल का पल्स और इंजेक्टर का पल्स जो है वो दोनों रिलेट रहता है पिकअप कॉइल से, तो चलिए सबसे पहले जो हमारा डाउट है पिकअप कॉइल उसको चेक करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं लेफ्ट साइड में, जिधर से मैग्नेट साइड का ये जो हार्नेस लगा निकला रहता है। तो यहाँ देखिए ये जो पिकअप कॉइल का इसी के अंदर है। हमारा डाउट जो है कि अगर पिकअप कॉइल पल्स नहीं देगा तो ईसीएम भी यहाँ से पल्स जो है रिलीज नहीं करेगा। तो हम जो है यहाँ से चेक करने से अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है ईसीएम से ही इसका जो कपलर निकाल लेंगे, और मैं इसको आउट करता हूँ, यहाँ का जो प्रोटेक्शन कवर ये निकाल देता हूँ, और यहाँ से जो है मैं पिन इंसर्ट करके हम लोग देखेंगे कि यहाँ पिकअप कॉइल का क्या रिस्पॉन्स है। अगर यहाँ फ्लक्चुएट कर रहा होगा एकदम अंदर डीप तक, तो समझ लीजिए कि पिकअप जो आपका इश्यू है वही जाके वही ग्राउंड नहीं छोड़ रहा। तो चलिए इसका प्रॉपर मैं पिन पहले ढूंढता हूँ, उसमें लगा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखिए ईसीएम से इसका सॉकेट अलग कर लिया है, डिस्कनेक्ट कर लिया है, और इसके जो है पिन नंबर जो है 1 2 3 4 5 नंबर, और उसी से स्टार्ट में जो है फर्स्ट वाला, मतलब ये लाइन में से पहला वाला जो है ये वाला, ये ग्राउंड है, और ये जो है पिकअप कॉइल का। आप समझने के लिए कंटिन्यूटी डायरेक्ट चेक करना है तो कभी भी ग्रीन के तरफ हमारा जो है रेड प्रोब जाना चाहिए, और जो ब्लू पे येलो कलर है जो पिकअप कॉइल का उस पर ब्लैक प्रोब जाना चाहिए। अब जैसी है आप देखिए यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मल्टीमीटर में रीडिंग देखिए 351 351 की रीडिंग इसकी आ गई है। इसका मतलब ये है कि पिकअप कॉइल से आने वाला वायर जो है पूरी तरह से इसके अंदर में कनेक्टेड है। कई बार क्या हो जाता है, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था यहाँ तक तो कंटिन्यूटी मिलती थी पर अंदर नहीं मिल रही थी। तो अब हम जितने भी वायर अब हम ईसीएम में चेक करेंगे, इसके बाद मेरी वीडियोस के बाद आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको चेक करना है तो एक बार कंफर्म जो है यहाँ से आपको करना पड़ता है। तो चलिए मैं भी इसीलिए कंफर्म कर रहा था कि पिकअप कॉइल का वायर जो पूरा अंदर तक आया है, और इसका रेजिस्टेंस फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रीन और ये ब्लू पे जब येलो में मैं लगा रहा हूँ 351। पर यहाँ आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर हम लोग इसको किक मारेंगे तो इसमें जो है फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। दिखा दीजिए, चलिए किक मार के मारिए मारिए मारिए। तो आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि अभी जो है इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो शो कर रहा है, पर ये मैग्नेट मूव होके उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नहीं, पिकअप कॉइल प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए हमको ये जो सॉकेट है ये ईसीएम में वापस लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर में ऐसी कोई एलईडी आप देख सकते हैं, एक छोटी सी ऐसी एलईडी हमको यहाँ फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि वायर तो कंटिन्यूटी है बिल्कुल, मतलब कहीं से टूटा नहीं है। तो ऐसी एक छोटी एलईडी इसके पिकअप कॉइल में लगा के हमको चाबी को ऑन करना पड़ेगा। जब इसके अंदर ईसीएम सप्लाई करेगा और जब हम चाबी को ऑन करेंगे तब इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ये जो लाइट है कम ज्यादा जलना चाहिए, मतलब वो जलता है जब हम किक या सेल्फ मारते हैं तो थोड़ा ऐसा फ्लक्चुएट होना चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि मैग्नेट प्रॉपर मूव कर रहा है सीकेपी सेंसर के आसपास में, पिकअप कॉइल के आसपास में, और उसका जो सेंसिंग है बराबर जो है सेंस जो है
ईसीएम तक पहुंच रहा है। तो चलिए इसको अब हम लोग निकाल देंगे और इसके पिन को लगा देंगे, और पिन लगाने के बाद में अब जो हमारा जो चेक करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एलईडी से चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये तो देख लिया कि सीकेपी सेंसर जो है या पिकअप कॉइल जो भी आप समझे, उसमें रेजिस्टेंस तो आ रहा है, लेकिन वो रजिस्टेंस जब तक हम लोग उसमें फ्लक्चुएशन नहीं देखते हैं, जब फ्लक्चुएट होता है तो हमको पता चल जाता है कि पिकअप कॉइल प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन फ्लक्चुएशन देखने के लिए अगर हम इसमें मल्टीमीटर में देखने जाए तो सही जो है उसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे स्टेज में मैंने अभी बताया कि ऐसा जो आपको एलईडी, क्योंकि ये जो एलईडी है ये आपको टीवी रिपेयरिंग शॉप से मिल जाती है इजीली, तो ऐसी एलईडी जो है आपको लाना है। और ये एलईडी जो है डायरेक्ट जो है 5 वोल्ट के नीचे भी काम करती है, तो सादा बल्ब अगर आप अपना लगाएंगे तो वो इस पे काम नहीं करेगा, तो ऐसी एलईडी काम में आएगी। तो देखिए अभी चाबी ऑन है और हमने ग्रीन वाले में एक पिन रखा है, चालू लगा दिया है, और ब्लू येलो पे जो है एक पिन जो है लगा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ बल्ब जलना चाहिए, चाबी ऑन है लेकिन ये जल नहीं रहा। अगर ऐसे में नहीं जला तो आपको कुछ नहीं करना है, वापस ये जो है एलईडी के वायर को पलटा देना है। ये देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पे एलईडी जल चुका है, इसका मतलब इसी पोजीशन में हमको पिन को जो वायर को है लगाना है। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद इसका फ्लक्चुएशन चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने लाइट को ऑफ रखा है एलईडी को अच्छी तरह से समझाने के लिए। कभी कभी क्या होगा, आप जब एलईडी को लगाएंगे हो सकता है एलईडी चालू ना हो, किक के ऊपर या सेल्फ के ऊपर हल्का सा जब आप पाँव रखेंगे तब ये एलईडी चालू होती है। तो इस स्टेज में देखिए यहाँ पे एलईडी चालू है। अब हम किक मार के ये देखेंगे कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन बंद चालू होना चाहिए, तब ये पिकअप कॉइल जो है या सीकेपी सेंसर जो है प्रॉपर काम कर रहा है। चलिए किक मारिए, ये देखिए फ्लक्चुएशन हो रहा है, मारिए, करीब जाइए और करीब दिखा दीजिए। चलिए बस धीरे धीरे किक मारिए, आप ज्यादा ये लो, बिल्कुल बस 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 बस। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे मैंने आपको दिखा, अभी ये पूरी तरह से जो है एलईडी बंद भी हो रही थी और चालू भी हो रही है। अगर ये बंद चालू हो रही है तो समझ लीजिए आपका पिकअप कॉइल प्रॉपर काम कर रहा है, और इसका जो पल्स है, इसका जो पल्स जो है ईसीएम तक प्रॉपर पहुंच रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा कि इसकी कंटिन्यूटी ईसीएम तक प्रॉपर है। तो अब हमको ये समझ में आया कि ईसीएम तक इसकी कनेक्टिविटी भी बराबर है और जो पिकअप कॉइल है वो भी अच्छा है, मतलब सीकेपी सेंसर बिल्कुल अच्छा है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इस गाड़ी में पल्स न जनरेट करने का मतलब, या तो एसटी कॉइल में भी जो है ग्राउंड नहीं छोड़ रहा और पिकअप कॉइल में भी ग्राउंड नहीं छोड़ रहा, मतलब पल्स जनरेट नहीं हो रहा। इसका क्लियर और जो साफ जो निकल के आ रहा है कि इस गाड़ी का जो है ईसीएम चला गया है। अब फ्रेंड्स कई जो हमारे मैकेनिक फ्रेंड्स हैं जो मुझे कमेंट में कई बार क्वेश्चन करते हैं या कई बार ये पूछते हैं कि सर अगर ये एसटी कॉइल में करंट ना आ जाए तो फिर क्या इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग बॉडी अर्थ देके डायरेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आप इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एसटी कॉइल का 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और ये जो पीले पे जो ब्लू कलर की जो वायर थी, येलो पे जो ब्लू कलर की वायर है, चाबी को मैं ऑन कर दिया हूँ, मैंने यहाँ पे चाबी को ऑन कर दिया है। अब देखिए चाबी ऑन है, मैं कब भी जितने बार भी मैं इसको ग्राउंड दूंगा, क्या इसके स्पार्क से आप देख रहे कोई करंट जनरेट हो रहा है, कोई स्पार्क आ रहा है, कुछ हो रहा है? तो ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये जो चीजें हैं मैं बस आप दिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे रखा था। ऐसी जो चीजें हैं जो पल्स है, पल्स एक्चुअली हम लोग जनरेट नहीं कर सकते। बाईपास क्या क्या हो सकती है, फ्यूल पंप बाईपास कर सकते हैं आप, उसके अलावा अपना जो सेल्फ बाईपास कर सकते हैं, साइड स्टैंड बाईपास कर सकते हैं आप। जिस भी चीजों को 12 वोल्ट या ग्राउंड देना है वो सब चीजें बाईपास हो सकती है, लेकिन जहां पल्स देना है वो चीज कभी भी जो है बाईपास नहीं हो सकती। ग्राउंड या 12 वोल्ट वाली चीजें बाईपास हो सकती है, लेकिन ध्यान में रखिएगा जहां पल्स, पल्स का मतलब होता है कि जो पिकअप कॉइल से लिया गया जो पल्स है, ईसीयू उसके थ्रू, उसके उसी पे डिपेंडेंट होके इन दोनों के अंदर ग्राउंड देगी। कैसे? जब भी पिस्टन हमारा ऊपर से नीचे सक्शन स्ट्रोक में आता है, उसी टाइम पे पिकअप कॉइल जो है ईसीएम को बताता है कि जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जो है इंजेक्टर का आप जो है स्प्रे करा दीजिए ताकि वो सक कर सके, नीचे खींच सके। और उसी जो मिक्सचर है, जब वो पिस्टन ऊपर जाएगी, जब वो कॉम्प्रेस करेगी गैस को, तब वहां पे स्पार्क कराना है। तो उस टाइम पे पिकअप कॉइल ये बता रहा है कि अभी जो है पिस्टन टॉप डेड सेंटर मतलब ऊपर की तरफ आ गया है और कॉम्प्रेस हो गई है गैस, ये अभी जो है पावर स्ट्रोक का टाइम है। अब आप जो है एसटी कॉइल के अंदर में ग्राउंड जो है पल्स जनरेट कीजिए जिससे यहाँ पे स्पार्क हो। तो अब आप ये समझिए कि हम कभी भी अपने हाथ से इसको डायरेक्ट कर देंगे तो ये तो चीज होने वाली नहीं है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है जब जब पिकअप कॉइल इनको बताएगा
कि कब सक्शन है या कब पावर है, उसी टाइम पे जो है ईसीयू जो है ये इंजेक्टर और एसटी कॉइल में पल्स जो है ग्राउंड छोड़ता है, तभी जाके वहां पे वो चीज वर्क करती है। तो आपको ओवरऑल अब समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन प्लीज मत पूछिएगा कि पल्स मतलब जो आपका इंजेक्टर और जो एसटी कॉइल, इनको कभी भी हम लोग बाईपास नहीं कर सकते। ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन इस जो फॉल्ट के अंदर निकल के आया है, इसका ईसीएम खराब है। चलिए हम लोग ईसीएम नया डाल के दिखाता हूं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। तो फ्रेंड्स ये था पुराना वाला ईसीएम जो हमने निकाल लिया। याद रखना कभी भी आप ईसीएम चेंज कर रहे हैं तो इसका कोड मैच होना चाहिए। इस पे लिखा हुआ है जो कि आपको दिखेगा नहीं, KOVA कोवा A21 ID03। यहाँ पे देख लीजिए KOVA कोवा A21 ID03 मैच कर रही है बिल्कुल इसी तरह से, नीचे की भी कोड मैच कर रही है। इसको भी आप देखिए यहाँ पे जो बॉक्स पे है यही लिखा हुआ है, और इसका जो प्राइस है 5952 रुपीज, मतलब 5952 इसका प्राइस है। हमने लगा दिया है ईसीएम को। अब ये जो है पल्स प्रॉपर देगा, और यहाँ ही हमारा जो फॉल्ट था, क्योंकि हमारा जो है पिकअप कॉइल भी सही था, प्रॉपर वायरिंग भी थी। यहाँ जो फॉल्ट, ऐसा फॉल्ट जब भी आपको निकल के आएगा, ऐसा फॉल्ट जो है चेक करने के बाद ईसीयू का ही निकलेगा। चलिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे चाबी को ऑन कर लेता हूँ। मैं पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी कम से कम 5 से 10 मिनट जो है इस गाड़ी को स्टार्ट करके देख लिया है। फिर भी आपको एंड में कुछ क्लियरिटी तो देना ही है। मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि ये गाड़ी न्यू ईसीएम पे चालू हो गई है। कुछ देर, इतना ही देर चालू करने के बाद याद होगा आपको कि इसका जो करंट ड्रॉप हो जाता था, मैंने इसको अभी ये चालू करने से पहले 10 मिनट चेक कर चुके हैं, 10 से 12 मिनट। फिर भी चलिए दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले सकता हूँ, बस मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ कि इसका जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से अभी क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा, और आपको सीखने को कुछ ना कुछ नया मिला ही होगा, क्योंकि मैं सिखाने में कुछ कसर छोड़ता नहीं हूँ फ्रेंड्स। हो सकता है मेरी वीडियो लंबी हो जाती हो, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे दिल में कुछ ना लेके जाऊँ। चलिए वीडियो आपके अगर काम की लगी होगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और अदर वैल्यूबल टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।